भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो तो मैंने कई प्रकार का डाला है, बहुत सास बहू की झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, अनेक प्रकार का वीडियो डाला हूं। लेकिन बार बार मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आपके घर में बहुत प्रकार का परेशानी है, बहुत तनाव में है, पति पत्नी में नहीं बनता, तो इसका मतलब कि आपके घर की दशा ठीक नहीं है। इसलिए घर को ठीक करने के लिए, घर की दशा को ठीक करिएगा। या प्रारब्ध का, पूर्व जन्म का या पाप लगता है, इसलिए पति पत्नी में अनबन रहता है। ऐसे मैं कई वीडियो डाला हूं कि पति पत्नी का समस्या आपका समाप्त हो जाए। तो शादीशुदा जीवन से, यदि पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, शादीशुदा जीवन है, तो शादीशुदा जीवन दो लोगों की आपस समझ और प्यार से चलता है। कभी कभी देखा जाता है कि पति पत्नी की बातों को तवज्जो नहीं देता है, जिसके चलते स्त्रियां काफी दुखी रहती हैं। उन्हें वैवाहिक जीवन के सुख भी नहीं मिल पाता है। वह पति की अनदेखी के चलते तनाव में आ जाती है। प्रायः देखा गया है कि ऐसी स्त्रियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं। यदि आपके साथ भी यह सब हो रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय बताए हैं। ऐसे तो मैंने कई उपाय बताया है, और बहुत लोग कहते हैं कि ये उपाय फायदा भी नहीं करता। तो फायदा कैसे करेगा? जब तक आप तन और मन धन से नहीं करेंगे, जब तक भगवान को अपने घर में वास नहीं कराएंगे, अपने पूर्वज का किया हुआ कर्मों का पश्चाताप नहीं करेंगे, तो आपको फायदा होने वाला नहीं। इसलिए जो मैं उपाय बताता हूँ उसको हृदय और मन से करना चाहिए, जिनका प्रयोग आप अपनी गृहस्थी को अनुकूल बनाने के लिए कर सकते हैं, और करेंगे तो अवश्य फायदा होगा। हृदय में विश्वास रख के करेंगे तो अवश्य फायदा होगा। क्या करें? गाय के गोबर से एक दीपक बनाएं। मैं 4 उपाय आपको बता रहा हूं। जो पति पत्नी में यदि तनाव रहता है, बहुत परेशान हैं, बहुत उपाय करके देखे हैं, नहीं फायदा हो रहा है, तो इस उपाय को करके देखें, अवश्य आपको फायदा होगा। क्या करें? गाय के गोबर से एक दीपक बनाएं। इस दीपक में सरसों तेल, लाल रुई की बाती और गुड़ डालकर दीपक जलाएं। पर याद रखें कि दीपक दरवाजे के भीतर रखा होना चाहिए। यह उपाय शनिवार से शनिवार करें। आप चाहे तो 11 या 21 शनिवार भी इस उपाय को आजमा सकते हैं। अपने दरवाजे के अंदर में उस दीपक को प्रतिदिन 21 दिन या 11 दिन जलाएं। क्या दीपक में जो मैं बताया हूं उसको डाल करके क्या करें? इस दीपक में सरसों का तेल का दीपक होना चाहिए, लाल रुई की बत्ती और थोड़ा सा उसमें गुड़ डालकर अपने दरवाजा से भीतर उस दीपक को 21 या 11 दिन जलाएं। इससे आपके घर की जो समस्या है, मनमुटाव रहता है, तनाव रहता है, घर में पति पत्नी में नहीं बनता है, इससे जरूर आपको फायदा मिलेगा। और क्या करें? प्रत्येक शुक्रवार को किसी कन्या को बुलाकर सफेद मीठी वस्तु खिलाएं। इससे भी पति पत्नी का तनाव दूर होता है। शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए 11 या 21 या फिर 51 दिन तक ऐसा करें। यह उपाय गृहस्थी से संपन्नता और प्रेम के लिए बहुत ही कारगर माना गया है। इस उपाय से देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसको करें, अवश्य आपके घर में फायदा होगा। अब क्या करें? रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे सिंदूर रखें तथा स्वयं की ओर कपूर रखें। अगले दिन सुबह सिंदूर को तुलसी में डाल दें ताकि इसे पैर न लगे। कपूर को शाम के समय जलाकर घर में घुमाएं। इससे भी घर में सुख शांति आती है। इसको करना चाहिए। और भगवान का पूजा सांझ सुबह दोनों टाइम भोग लगे, भगवान का भजन हो, भगवान का कीर्तन हो, तो घर में कोई समस्या नहीं रह जाती। आपके घर में अनेक प्रकार की परेशानी इसलिए आती है कि आप भगवान को भूल चुके हैं, आप भगवान को नहीं मानते। भगवान ही सब चीज करते हैं। सबही नचावत राम गोसाई, सब भगवान करते हैं। इसलिए कोई भी कष्ट आए, दुख आए, पति पत्नी का झगड़ा आए, तो उस व्यक्ति को जाकर भगवान के शरण में ही कुछ कहना चाहिए, भगवान से रोना चाहिए, भगवान से कुछ मांगना चाहिए। दुनिया में कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ भगवान ही देने वाले हैं। भगवान ही सब चीज देते हैं। अब क्या करें? सोमवार या शनिवार को एक उपाय बता रहा हूं, जिसको आप करेंगे तो इससे भी आपके घर में फायदा होगा। पति पत्नी का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। पति को अपने बस में रखने के लिए एक टोटका यह भी है कि आप पैकेट वाले आटे की बजाय खुद से पिसवाए गए आटे का प्रयोग करें। गेहूं को चक्की भर भेजने से पहले उसमें काले चने मिला दें।
इसे किसी भी सोमवार या शनिवार को चक्की पर भेजकर पिसवाएं और पिसवा करके उसी से रोटी बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। और भगवान को पहले रोटी ले जाकर गाय को खिला दें, दूसरा रोटी कुत्ता को दे दें और उसके बाद में भगवान का भोग लगाएं और सब परिवार को खिलाएं। इससे भी घर में आपको सुख शांति मिलती है। और क्या करें, शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के आगे नित्य घी का दीपक जलाएं। जहां मैया पार्वती हों और भगवान भोलेदानी हों, वहां पर नित्य घी का दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना बताते हुए शिव चालीसा का पाठ करें। और सावन में यह उपाय श्रद्धापूर्वक किया जाए तो और जल्दी लाभ इससे मिलता है। अगर सावन नहीं हो, कोई भी दिन हो, तो उसमें भी आप दीपक जला करके अपने मनोकामना को भगवान के सामने व्यक्त करें, उस दीपक के सामने व्यक्त करें और आपका काम जरूर अवश्य इससे सफलता मिलेगी। और क्या करें, एक मंत्र मैं बता रहा हूं, उस मंत्र को भी यदि आप जाप करेंगे प्रतिदिन, कैसे जाप करना है, उससे भी पति पत्नी का तनाव समाप्त हो जाएगा। क्या करें, इन उपायों के साथ साथ मंत्रों का जाप भी जरूरी है। वैवाहिक जीवन की खुशहाली बनाए रखने के लिए मातंगी यंत्र के सामने एक मंत्र मैं बता रहा हूं। मातंगी यंत्र के सामने ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा मंत्र को फिर से सुन लें। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से भी आपके पति पत्नी का झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का आना बेहद कष्टदायी है। पति पत्नी हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री कर गया तो ये भी सबसे बड़ा कष्ट का कारण होता है। उपाय पूरे विश्वास से करें और एक साथ सारे उपाय आजमाने का प्रयास न करें। एक ही उपाय को कुछ दिन तक करते रहें। जो आपको समझ में आवे उस एक उपाय को कुछ दिनों तक करें। ये न सोचें कि नहीं कितना दिन करना होगा, उसको करते रहना चाहिए। जब तक नहीं हो रहा है आपका काम तब तक करते रहना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान का पूजा कितना दिन करना होगा, बाबा ये उपाय कितना दिन करना होगा। तो उपाय इसका मतलब कि आप स्वार्थी भगवान से प्रेम करते हैं, उपाय स्वार्थ के लिए करते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम कभी स्वार्थ में नहीं करना चाहिए। अपने हृदय की जो भावना है उसको भगवान के सामने रखना चाहिए और दूसरा कोई नहीं इसको समझ सकता है, केवल भगवान ही समझ सकते हैं। तो इस उपाय को करें, अवश्य आपको फायदा होगा। गुरुवार के दिन देसी गाय को जो अपने बछड़े के दूध पिला रही हो, ये भी एक कारगर उपाय है। तो बछड़े के दूध पिला रही हो, उसे 300 ग्राम बेसन के लड्डू के साथ आटे के 2 पेड़े, भीगा हुआ चना, दाल और 3 केला खिला दें। क्या करें कि गुरुवार के दिन जो बछड़ा का दूध गाय माता पिला रही हैं, उन्हें 300 ग्राम बेसन के लड्डू के साथ आटे के 2 पेड़े, भीगा हुआ चना दाल और 3 केला खिला दें। लेकिन ये उपाय तभी काम करेगा जब गाय अपने बच्चे के दूध पिला रही होगी। ये अचूक उपाय तीसरे की एंट्री को बैन करता है। यदि आपके जीवन में तीसरा व्यक्ति कोई एंट्री कर गया है तो उसके लिए ये अचूक उपाय है। इसको